हमारे वेदों में औषधियों का राजा सोम को माना गया है। सोम को चंद्रमा भी कहा जाता है। सृष्टि सृजन के लिए प्रजापति महर्षि अत्रि ने ब्रह्म का ध्यान किया तो ब्रह्मलोक से एक तेज पुंज का आविर्भाव हुआ, जिसे दसों दिशा में गर्भ के रूप में धारण किया, लेकिन वे पूरे तेज को धारण नहीं कर पाए। उसका कुछ भाग वनस्पतियों पर गिरा, जिससे वनस्पतियों में सोमत्व का सृजन हुआ। और यही कारण है कि वनस्पतियां हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है और महत्व रखती हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है और सोम को चंद्रमा के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। यही हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और इसी कारण से औषधियों को निकालते वक्त नक्षत्रों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा है और चंद्रमा को एक मास के अंदर 27 नक्षत्रों के साथ सहवास करना होता है। जब चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, तब उस नक्षत्र से संबंधित वनस्पति में सोमत्व का गुण आ जाता है और उसी नक्षत्र में निकाले जाने पर वह वनस्पति में सोमत्व का गुण रहता है, अथवा उस वनस्पति में सोमत्व का गुण समाप्त हो चुका रहता है। इस प्रकार की कथा हमारे वेदों में पूर्णतः वर्णित की गई है। और हमारे वेदों में सोम उत्तर दिशा के अधिपति स्थापित किए गए हैं तथा सोम को पृथ्वी के नाभि स्थल पर स्थित पर्वतों का निवासी भी बतलाया गया है। यही बात सामवेद में भी विस्तार रूप से बतलाई गई है। और उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में से माँ गंगा का उद्गम होता है, या माँ गंगा का उद्गम स्थान ही उन्हीं हिमालय के पर्वतों में से ही है। और इस प्रकार से सोम उत्तर दिशा के यदि अधिपति हैं और सोम को पृथ्वी के नाभि स्थल में पर्वतों के जगह पर स्थापित किया जाता है, तो सोम का कुछ अंश उन नदियों से होकर के बाहर आता है। और इसी प्रकार से जल रूप में माँ गंगा और औषधि के रूप में सोम एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, अर्थात वनस्पति के औषधीय तत्व जल का शोधन करते हैं और जल वनस्पति का पोषण करते हुए औषधीय तत्व को बढ़ाता है। सोम औषधियाँ मुख्य रूप से सोमकूट पर्वत पर उगती हैं और सोमकूट पर्वत केदार क्षेत्र में स्थित है। यह सोम मुख्यतः औषधियों में पाया जाता है। जो सैकड़ों प्रकार की औषधियों में मिलता है, उसमें सोम का निवास स्थान है। और इस प्रकार से गंगा जल के बूंद बूंद में सोम रस समाहित है और इसीलिए ही गंगा जल को ज्ञानवर्धक कहा गया है और इसे मेघावर्धक भी कहा गया है। गंगा जल ज्ञान से संपन्न है और यह हमारी तंत्रिकाओं में एक विशेष प्रकार की चेतना लाता है और चेतना का संचार करने वाला यह जल विद्वानों के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं से बहने वाली यह सोम रूपी गंगा जल बहती हुई समुद्र की ओर प्रस्थान करती है। वे रोगनाशक अमृतमय औषधीय जलधाराएं हृदय को शांति प्रदान करती हैं और शायद इसीलिए ही ऋषि मुनि गंगा जल का ही उपयोग किया करते थे। पर्वतों के भिन्न भिन्न स्थान पर उत्पन्न होने वाली ये औषधियाँ हम विभिन्न जगहों पर जाकर के नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब इन सभी औषधियों का गुण गंगाजल में मिल जाता है, तो वह उन सभी औषधियों का एकमात्र गढ़ हो जाता है, जिसे हम सुगमता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और शायद इसीलिए गंगा जल को सर्वोत्तम जल माना जाता है और नदियों में भी गंगा माता सर्वोत्तम कही गई हैं।
और इसीलिए ही शायद सभी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान में सोमयुक्त गंगाजल का प्रयोग किया जाता है। और यह भी एक कारण है कि माँ गंगा को सोमरस के उपाधि यजुर्वेद में भी मिली है। और अंततः इसी प्रकार से माँ गंगा हमारे लिए सोमरस का वाहन करती हैं और हमें माँ गंगा से ही सोमरस की प्राप्ति होती है, जो हमारे मन के विकारों को शुद्ध करती हैं तथा हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियों को भी शुद्ध करके हमें सुगम और शुद्ध रास्ते पर ले जाती हैं।